90s की फेमस एक्ट्रेसेस के साथ बॉबी देओल का अफेयर। पापा धर्मेंद्र को राजी ना कर पाने की वजह से टूटा था ये रिश्ता। जब बॉबी ने की थी किसी और से शादी तो बुरी तरह टूट गई थी एक्ट्रेसेस। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए कि बॉबी देओल से इश्क लड़ाने वाली वो 90s की कौन सुपरहिट एक्ट्रेसेस थी। बॉबी देओल की लव स्टोरी में क्यों विलन बन गए थे धर्मपा जी, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धर्मेंद्र के छोटे बेटे और एक्टर बॉबी देओल 50 साल के हो गए हैं। अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ की तो उन्होंने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाली तान्या देओल से शादी की है। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि कभी बॉबी का अफेयर सलमान खान की ऑन स्क्रीन बहन हम साथ साथ में हैं जो 90s और 80s की फेमस एक्ट्रेसेस नीलम कोठरी से रहा है। एक वक्त था जब बॉबी और नीलम एक दूसरे के लिए काफ़ी सीरियस थे। दोनों के क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। आज भी इस बात को लोग जानते हैं। दोनों का अफेयर शादी तक नहीं पहुंच पाने की वजह से बॉबी के पिता धर्मेंद्र मान जाते तो सर्सेस की वजह बॉबी और नीलम करीब 5 साल तक सीरियस रिलेशन में रहे थे। हालांकि इनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि धर्मेंद्र इस रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेसेस से शादी करे। इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया था। नीलम ने कहा था किसी एक्ट्रेसेस की वजह से नहीं हुआ था उनका ब्रेकअप। नीलम ने स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में अपने ब्रेकअप और बॉबी के साथ अपने रिलेशनशिप पर खुलकर बात की थी। उन्होंने इस पर इंटरव्यू में कहा था, यह भी खुलासा किया था कि दोनों का अलगाव आपसी सहमति से था, किसी तीसरे के आ जाने की वजह से नहीं। ये कपल अलग हुआ था। नीलम ने कहा था, हाँ ये सच है कि बॉबी और मैं अलग हुए और मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन हमें लेकर काफ़ी कहानियाँ बनाई गई हैं। लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, इसलिए मैं इस विषय पर बात करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती लोग उस बात पर यकीन करें जो सिर्फ एक झूठी अफवाह है। ये अफवाह आई थी कि ब्रेकअप की वजह बॉबी पूजा भट्ट के साथ नज़दीकियां बढ़ना रहा है, तो मैं बता दूं कि ये सब झूठ है। मेरा और बॉबी का ब्रेकअप ना तो पूजा की वजह से हुआ था, ना ही किसी दूसरी लड़की की वजह से हुआ। हम आपसी सहमति से अलग हुए थे, जिसकी वजह कुछ और ही थी। ब्रेकअप के बाद बुरी तरह से टूट गई थी नीलम कोठरी। नीलम ने आगे बताया कि अलग होना एक तरह की दर्दनाक प्रोसेस होती है। दोनों ही लोगों को अलग होने में काफ़ी दर्द होता है। ये ठीक इमोशन की सर्जरी की तरह होता है, जिसके लिए एक जगह से हटाकर दूसरी जगह यूज़ किया जाता है। इस स्थिति में एक हीलिंग प्रोसेस भी होती है जो कि सर्जरी को हेल्दी करने में काम करती है। वही ईमानदारी से एकदम अलग हो जाना एक अचानक से दी हुई हील होती है। समय ही एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे सर्जरी को ठीक कर पाता है। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जो समय के साथ साथ सब ठीक होने पर विश्वास करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सोचा और बड़ा कदम उठाने के लिए पहले काफ़ी टाइम तक लगा, मुझे इंतज़ार भी करना पड़ा। बाद में मैंने एक ठोस निर्णय लिया, मैं उस पर कायम रही क्योंकि इसके बाद मेरे पास रोने के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे लाइफ में अपने आगे बढ़ना था, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी कड़ा फैसला लिया था। ज़िंदगी बहुत लंबी जीनी पड़ेगी और हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया था। जब नीलम को लगा कि वह बॉबी के साथ खुश नहीं रह सकती हैं, नीलम बताती हैं, मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का सबसे सेंसिबल डिसीज़न था जो मैंने लिया था और इससे मेरी फैमिली खुश हुई थी। इसके बाद मैं लाइफ में उन बातों पर फोकस कर सकी जिसे मैं इग्नोर कर रही थी। मुझे मेरी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए था। बाद में मुझे लगने लगा कि मैं उसके साथ कभी भी खुश नहीं रहती। मुझे वो 5 साल याद हैं और खुश रहने की बात और रियलाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। मुझे देर से समझ आया, लेकिन कम से कम समझ तो आया। जैसा मैंने पहले कहा कि मैंने एक बार जो ठान लिया मैं उसे पूरा कर कर ही मानती हूँ। ऐसा ही मेरे साथ उस ब्रेकअप के दौरान भी हुआ था। मैं 15 दिन के लिए यूएसए गई थी एक चैरिटी इवेंट के लिए। तब मुझे मेरी लाइफ के बारे में सोचने के लिए काफ़ी वक्त मिला। मैंने अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचा। तब मैंने तय किया इसे ख़त्म करना ही बेस्ट डिसीज़न है मेरे लिए। मैंने वापस आकर बॉबी से बात की और हमने इस डिसीज़न को फॉलो किया क्योंकि हम दोनों के लिए यह ठीक था। कभी नहीं हुई थी सनी देओल और नीलम कोठरी की फैमिली की मुलाकात। इंटरव्यू में नीलम ने बताया, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि उनके परिवार में मुझे लेकर क्या बातें होती थीं, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना। सनी और मैंने कभी भी शूटिंग के दौरान इस बारे में बात ही नहीं की। हम साल 1998 में पापा की दुनिया की शूटिंग कर रहे थे। मेरी उनसे बेहद अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन कभी भी इस बारे में हमारी बात नहीं हुई। मैं कभी भी बॉबी के पेरेंट्स से नहीं मिली थी और मुझे यह भी पता है कि उन्होंने कभी पापा धर्मेंद्र और माँ प्रकाश कौर से इस बारे में बात ही की थी, क्योंकि इस बारे में उन्होंने मुझे भी नहीं बताया था। वहीं खबरें आई थी कि पेरेंट्स बॉबी की फैमिली से नहीं मिले।
ये सब झूठ था क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। हालांकि उन्हें सब पता था, वे बॉबी को काफ़ी पसंद करते थे। एक्टिंग छोड़कर अब ज्वेलरी का बिजनेस कर रही हैं। नीलम की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी 2 शादियां हुई हैं। पहले पति यूके के बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से हुई है। उसके बाद अलग होने के बाद उन्होंने टीवी एक्टर समीर सोनी से 2011 में दूसरी शादी कर ली। दोनों से ही एक बेटी को गोद लिया है जिसका नाम आहाना है। वहीं समीर की दूसरी शादी हुई थी। उन्होंने पहली शादी राजलक्ष्मी ओबरॉय से की थी, जिसके बाद वहीं बॉबी ने साल 1996 में तान्या से शादी कर ली थी। तान्या काफ़ी बड़े बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनका द गुड अर्थ के नाम से खुद का फर्नीचर और होम डेकोरेशन का बिजनेस था। कई बॉलीवुड स्टार्स और बिजनेसमैन उनके क्लाइंट हैं। तान्या बतौर डिज़ाइनर का अपना काम बखूबी कर रही हैं। तान्या ने साल 2005 में फिल्म जुर्म और 2007 में नन्हे जैस्मिनर में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी किया है। इसके साथ ही ट्विंकल खन्ना के व्हाइट विंडो स्टोर में तान्या के डिज़ाइन की फर्नीचर और इंटीरियर डेकोरेशन एक्सेसरीज लगे हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल आज पूरे 52 साल के हो चुके हैं। बॉबी ने साल 1995 में आई फिल्म बरसात से बॉलीवुड में इंडस्ट्री में कदम रखा था। बादल का किरदार निभाकर पहली ही फिल्म से बॉबी को देश भर में पहचान मिली थी। साथ ही फिल्म मेकर ने बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी दिया था। शुरुआती करियर में बेहतरीन फिल्मों में नजर आए एक्टर को कुछ ही समय बाद साइड रोल मिलने लगे थे। अच्छे ऑफर न मिलने की वजह से बॉबी काफ़ी परेशान रहने लगे। उन्हें शराब की लत लग गई। बच्चों की फिक्र थी तो बॉबी ने अपनी बुरी लत से छुटकारा पाया। रेस 3 में धमाकेदार वापसी की। आज बॉबी आश्रम सीरीज का चेहरा है। बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1969 को धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के घर पे हुआ था। फिल्मी परिवार में जन्मे बॉबी हमेशा से ही हीरो बनना चाहते थे। पिता ने उनका झुकाव देखते हुए उन्हें अपनी तरफ ही खींच लिया। धर्मवीर ने कदम दिया था। उस समय बॉबी महज 10 साल के थे। बॉबी उस समय एक्टिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन धर्मेंद्र ने उन्हें मना लिया क्योंकि उन्हें फिल्म में अपने बचपन का रोल निभाने वाले बच्चे की ज़रूरत थी जो कि बॉबी देओल ही पूरी कर सकते थे, जिसके चलते धर्मवीर मूवी में बाल कलाकार के रूप में लॉन्च किया गया था। बिग बॉस में पहुंचे धर्मेंद्र ने इस फिल्म से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया था कि शूटिंग के समय बॉबी बिना अंडरवियर पहने ही सेट पर पहुंच गए थे क्योंकि वो घर पर बिना अंडरवियर पहने ही घूमा करते थे। शूटिंग के बाद वो सेट पर बिना अंडरवियर पहने ही घूम रहे थे, जिसके चलते उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया जाता था। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि बचपन में उन्हें बड़े भैया सनी देओल से खूब पिटाई खानी पड़ती थी। जब एक दिन बॉबी की टीचर ने उनकी शिकायत सनी से की तो सनी ने उन्हें खूब मारा। सनी के अलावा बॉबी को भी पढ़ाई के चलते पिता धर्मेंद्र से काफ़ी ज़्यादा थप्पड़ पड़ते थे। बॉबी को बचपन में बहन जी कहकर चिढ़ाते थे लोग। बॉबी देओल की आवाज़ बचपन में बेहद पतली थी। जब भी उनके घर पे कोई कॉल आता तब उन्हें नन्हे बॉबी की कॉल उठाते थे। जब वह बात करते थे तो व्यक्ति को लगता था कि कॉल किसी महिला ने उठा लिया है। ऐसे में लोग उन्हें बहन जी कहकर ही बुलाते थे। ये देखकर दूसरे बच्चे भी उन्हें बहन जी कहकर चिढ़ाने लगे थे। इस बात का फ़ायदा भी बॉबी देओल ने खूब उठाया था। बॉबी खुद भी लोगों को कॉल कर लड़की बनकर परेशान किया करते थे, जिसके चलते उन्होंने काफ़ी बार मां की डांट भी खाई है। पहली ही फिल्म की शूटिंग में टूट गई थी बॉबी देओल की टांग। बरसात फिल्म की शूटिंग के दौरान पहले ही सीन में बॉबी देओल का एक्सीडेंट हो गया था। घोड़े पर सवार बॉबी एक दूसरे घोड़े से टकरा गए थे, जिसके चलते उनकी टांग टूट गई थी। इस हादसे के बाद उन्हें तुरंत स्कॉटलैंड से सर्जरी के लिए लंदन ले जाया गया। टूटी टांग के चलते बॉबी अपनी पहली ही फिल्म में प्रमोशन इवेंट में शामिल नहीं हो पाए थे। आप जानते हैं एक्टर बनने से पहले बॉबी देओल डीजे थे। बॉबी देओल फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले एक डीजे थे। उन्होंने काफ़ी समय तक एक डीजे के तौर पर काम किया है, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण उन्होंने ये काम छोड़ दिया था और एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला लिया था। धर्मेंद्र की वजह से टूटा था ये रिश्ता। बॉबी और नीलम की मुलाकात सनी देओल की फिल्म के सेट पर हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और दोस्ती को प्यार में बदलते वक्त नहीं लगा। दोनों अपने 4 साल पुराने रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते थे, लेकिन उनके पिता धर्मेंद्र को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जिसके चलते धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस उनकी बहू बने। धर्मेंद्र के कारण बॉबी देओल ने नीलम कोठरी से ब्रेकअप कर लिया था, जिसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। साल 1996 में की थी तान्या आहूजा से लव मैरिज। साल 1996 में बॉबी देओल ने तान्या आहूजा से शादी की थी। बॉबी और तान्या एक दूसरे को मुंबई के एक कैफ़े में मिले थे। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। बता दें कि तान्या आहूजा एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं। बैक टू बैक फिल्में देने के बाद भी काम मिलना हो गया था बंद। साल 2000 में बॉबी देओल के खाते में कई फिल्में फ्लॉप होने लगी थी। इनमें अब वतन तुम्हारे हवाले, साथियों, चोर मचाए शोर, किस्मत बर्दाश्त,
जुर्म, दोस्ती, अलग, शाका-लाका बूम बूम शामिल हैं। लगातार फ्लॉप फिल्म देते हुए साल 2013 तक बॉबी को फिल्में मिलना ही बंद हो गया था। होम प्रोडक्शन की फिल्म यमला पगला दीवाना 2 बाद में बॉबी को कोई भी फिल्म नहीं मिली। करियर बर्बाद होने से शराबी बन गए थे बॉबी देओल। बॉबी देओल को बॉलीवुड में फिल्मों में काफ़ी अच्छा ऑफर मिलना तो बंद ही हो गया था। इस बात से एक्टर परेशान रहने लगे और नशे में डूबने लगे। एक्टर ने एक पुराने इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं इतनी शराब पीने लगा था कि मुझे खुद पर तरस आने लगा था। मैं सोचता था कि आखिर मुझ में क्या कमी है जो लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं। मैंने शराब का सहारा लेकर खुद को सबसे दूर कर लिया था। बच्चों की खातिर किया था कमबैक। हफ्टिंगटन पोस्ट में इंटरव्यू के दौरान आगे बॉबी ने बताया कि मैंने बुरे वक्त में अपने बच्चों का चेहरा देखा और सोचा कि वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। यही बात मैंने अपनी माँ और वाइफ की आंखों में भी देखी थी। एहसास होने लगा कि मैं खुद को धिक्कारने लगा कि मैं खुद को क्यों मार रहा हूँ, मैं अपने आप को क्यों ऐसी कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश करके ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं खुद को मार लूँ। मुझे एहसास हुआ अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे खुद के लिए मेहनत करनी होगी। फिर मैंने खुद पर काम किया और कमबैक करने के लिए ठानी। रेस 3 से की थी जबरदस्त वापसी। साल 2018 में आई फिल्म रेस 3 में उन्होंने दमदार वापसी की। सलमान खान के साथ काम करने के वजह से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हद तक उनके लिए बड़ा ब्रेक साबित हुई थी और उन्हें बॉलीवुड में दोबारा एक नई पहचान मिल गई थी। अपने एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने बताया, मैं ये जानता हूँ कि सलमान खान की फिल्म में काम करूँगा तो इस देश के लोग मुझे जानेंगे और मेरे रोल को भी देखेंगे। इसके बाद मुझे अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल 4 में काम मिल गया था। रेस 3 के बाद मुझे कई सारे अच्छे रोल ऑफर होने लगे थे। एक फिल्म के लिए 2 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं बॉबी देओल। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बॉबी देओल की करीबन 50 करोड़ की नेटवर्थ है। उनकी सालाना कमाई तकरीबन 8 करोड़ रुपए बताई जाती है। एक फिल्म के लिए बॉबी 2 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। बॉबी की वाइफ तान्या का द गुड अर्थ के नाम से एक फर्नीचर का होम डेकोरेशन का बिजनेस है। कई बॉलीवुड स्टार्स और बिजनेसमैन उनके क्लाइंट हैं। इसके अलावा मुंबई में बॉबी के 2 चाइनीज रेस्तरां भी चलते हैं। सुहाना और बॉबी का मुंबई में जुहू में एक लग्जरी घर है जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा पंजाब में उनका एक फार्म हाउस है। लग्जरी कारों के भी शौकीन है बॉबी। बॉबी लग्जरी और बाइक्स के शौकीन है। उनके पास लैंड रोवर, फ्रीलैंडर 2, रेंज रोवर, वॉग, मर्सिडीज बेंज एक्स क्लास और पोर्शे कायन जैसी लग्जरी कार्स हैं। इसके अलावा उन्हें सनग्लासेस का भी काफ़ी ज़्यादा शौक है। वह हमेशा सनग्लासेस अपने साथ ही रखते हैं। नीलम कोठरी और बॉबी देओल का ब्रेकअप किसी तीसरे व्यक्ति के या परिवार के कारण नहीं हुआ था। नीलम ने खुद बताया था उन्होंने अपने डर की वजह से यह ब्रेकअप किया था। एक स्टार की पत्नी के रूप में वह अपना करियर समाप्त नहीं कर पाना चाहती थी। उन्हें डर था कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ये एक आपसी सहमति से हुआ एक निर्णय था। उन्हें लगा कि यह सब कुछ खराब होने से बच जाएगा, जिसके चलते उन्होंने